बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन तमाम एफपीएससी, एनटीएस और बाकी वन पेपर एमसीक्यू पैटर्न के जो भी टेस्ट होते हैं उनके ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफर करती है। ऑनलाइन घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू www.harvardacademy.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे नीचे गिवन है। तो आज के इस सेशन में हमने सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और ये जॉब जो एएनएफ के हैं उनके बारे में हमने इस सेशन में आपको गाइडलाइन देनी है अबाउट सैलरी, यूनिफॉर्म, इसके अलावा आपको सिलेबस के मुतालिक और सारी हमने गाइडलाइन मुहैया करनी है। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगा या एक टिप दूंगा जिसको आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी। हमने भी काफ़ी टाइम इस तरह वेस्ट अपना किया था जब हम अप्लाई करते होते थे टेस्टों के लिए या इस तरह। तो बाकी भी जितने भी हमने देखे जो लोग सही अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा सकते, तो प्रॉब्लम क्या होता है जब कोई टेस्ट वगैरह देना होता है तो फिर हम जो है वो ऑनलाइन नोट्स वगैरह और बुक्स वगैरह तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जितना भी आपको टाइम मिलता है आप अच्छे से अच्छे नोट्स की तलाश में लगे रहते हैं, और नतीजा क्या होता है कि जब आप टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से तैयारी नहीं करनी चाहिए, और इस शशोपंज में आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको एक रेस से दूं, अगर कभी आपने 100 मीटर की, 200 मीटर की या 500 मीटर की रेस कभी ज़िंदगी में देखी हो तो टीवी पे अक्सर ये चल रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि इवन के जो रेस करने वाले होते हैं वो विसल ब्लो करने से पहले भी इतने वो तैयार होते हैं कि जो ही विसल होगी और वो फ़ौरन बगैर किसी टाइम ज़ाया किए जो है वो पहला स्टेप लेंगे। तो जो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो अच्छा पहला स्टेप ले जाता है वही सक्सेस की तरफ जाता है। अब इसी मिसाल को अगर हम आगे लेके चलें, रेस है आपकी और एक ट्रैक आपको गिवन है कि ये ट्रैक है, आपने इस पर दौड़ लगानी है, और दूसरा बंदा जो है वो उस रश से बचने के लिए उल्टी डायरेक्शन में दौड़ लगाना शुरू कर दे। क्या वो अपनी मंजिल पे सही ट्रैक पे पहुंच जाएगा? कभी नहीं। वो डायरेक्शन ही उसने गलत ले ली। सही ट्रैक पे सही वक्त में सही स्टेप आपने लेने हैं, तभी आप कामयाबी। और जितने भी आप लोगों में से एक्सपीरियंस होंगे, जो आप लोगों के पास अवेलेबल टाइम है इसको जो बेटर यूटिलाइज़ करेगा वही अपनी मंजिल को इन टाइम पहुंचेगा, सही तरीके से पहुंच सकेगा। तो आपने इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी, डायरेक्टली अपनी स्टडी पे फोकस करना है। अभी आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं कर देने, किताबें ख़रीदना शुरू नहीं कर देनी, बल्कि फ़ोकस्ड होकर तैयारी करनी है। तो ये सबसे पहले है, आपको आपका टाइम सबसे ज़्यादा कीमती रख के चलना होगा और तैयारी करनी होगी। तो ये सारी के सारे जो अक्सर हमसे हमारे एस्पिरेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इवन के पीडीएफ के लिए कई सारे डिमांड कर रहे होते हैं और बुक्स का पूछ रहे होते हैं, तो मार्केट में आप जाएँ बुक्स बहुत सारी हैं, कोई भी आप बुक उठा के ले लें उसमें वही चीज़ें होंगी। लेकिन बात यह है कि किताबें बोलती नहीं है, और हमारा कल्चरल जो सिस्टम है वो ऐसे होता है कि जब तक हमें कोई पढ़ाए ना, हमें वो चीज़ें याद नहीं होती। और बुक जो एमसीक्यू पैटर्न की कभी भी फॉलो ना करें। उसका वजह क्या होती है कि 1 घंटे में आप 10 पेज भी पढ़ लेंगे, और जब दोबारा दूसरे दिन पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि जैसे ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज़ पैटर्न की बुक से कभी कंसेप्ट नहीं बनते, और एमसीक्यूज़ बुक को पढ़ने वाला कभी मेरिट पे नहीं आता, ना compete कर सकता है जो इस तरह के ओपन टेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं। तो जो भी चीज़ करें फोकस्ड रहें, कंसेप्चुअली ग्रिप करें, अपने नॉलेज को बिल्ड करें, और शॉर्टकट कभी ना मारें। तो ये मैं आपको गाइडलाइन भी देता जा रहा हूँ साथ में। और अब आप चलते हैं बगैर किसी मज़ीद टाइम ज़ाया किए अपने सेशन की तरफ। तो आपने क्या करना है, इसी वीडियो की अभी आप स्टॉप करें इसको, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएं, एरो नीचे बना होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में चैट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसमें सिर्फ हम अपने एस्पिरेंट जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटीमेट करने के लिए कोई टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन हो
या फिर जो हमारा कोई टेस्ट वगैरह ऑनलाइन हम कंडक्ट कर रहे हो तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए, उसमें अगर वो चैट वगैरह करने वाले हैं वो उसमें ज्वाइन ना करें। आप फेसबुक पे चैट के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों ग्रुप्स के आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो प्रिपरेशन के मुतालिक जो मैंने आपको एक बताना था वो भी बता दिया। हार्वर्ड एकेडमी इस मुतालिक टू दी पॉइंट सारी चीज़ों के जो आपका कंटेंट्स हैं वो भी आगे डिटेल में हम आपसे शेयर करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये मेल का यूनिफॉर्म का पैटर्न है और यहाँ पे फ़ीमेल का यूनिफॉर्म का पैटर्न है। तो वो दोनों आप देख सकते हैं। कई लोग जो हैं यूनिफॉर्म को लाइक करके देखते हैं कि मैंने ये जॉब करनी है या नहीं करनी। सैलरी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली परफॉर्मेंस अलाउंस अलग से होते हैं। तो जो बेसिक सैलरी की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर जो है उसकी सैलरी 40 से 50,000 तक होती है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एएनएफ में सैलरी 35 से 40,000 और कांस्टेबल की 25,000 से 30,000। और अलाउंसेस आपके बाद में जो सर्विस में आप काम कर रहे होते हैं, जितनी आपकी परफॉर्मेंस या जितनी अच्छी रिकवरी वगैरह कोई करते हैं आप, तो उससे आपको परफॉर्मेंस अलाउंस बहुत ज़्यादा हो जाता है समटाइम। तो सिलेबस की डिटेल पे अगर हम बात करें वो आगे चल के बात करते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटी और पोस्टिंग की बात करें तो ऑल ओवर द पाकिस्तान आपकी पोस्टिंग हो सकती है और ड्यूटी इस तरह की होती है जिस तरीके से पंजाब पुलिस या जो आपकी प्रोविंशियल पुलिस है उसकी। और बाकी इंटेलिजेंस इदारे जिस तरह काम करते हैं तो एएनएफ का काम भी यही होता है, यानी कि इंटेलिजेंस प्लस पुलिस लाइक जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं उसी तरह की जो है ये सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो है एंटी नारकोटिक्स। लेकिन इनका एक एरिया महदूद ये होता है कि नारकोटिक्स के साथ जो मामलात हैं, ये जराइम हैं, उनको ही ये डील करती हैं। तो हार्वर्ड एकेडमी भी जो कोर्स हम टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं पे भी एएनएफ के सिलेबस पे डिफ़ाइन नहीं है। लेकिन हम जो कवर कर रहे हैं और जो पिछले हम जितने भी लोगों से हमने कंसल्ट किया तो वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 है, 1947 नहीं, यहाँ पे 1997 है। और इसके अलावा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 है। और जनरल हैज़र्ड्स टू पब्लिक ड्यू टू नारकोटिक्स, यानी कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें। जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एएनएफ ऑर्गेनाइजेशन और इसके रोल और टास्क क्या है, फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा ग्रामर का यूज़, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक, मीन्स। इसके अलावा करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज जो रिक्वायर्ड होगा इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होगा। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर इन एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस को भी फोकस किया जाएगा। तो ये हम सारे के सारे जो कंटेंट्स हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन ऑफ़र कर रही है अपना कोर्स, उसमें हम ये चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा जो फ़िज़िकल टेस्ट होगा, मेल जो हजरात हैं उनको तकरीबन आप 3 किलोमीटर रनिंग के लिए रेडी रहें। और ये तकरीबन 10 से लेके 12 मिनट के अंदर आपके अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए कि 3 किलोमीटर दौड़ कर सकें। पुश अप जो है और चेन अप जो है, चेन अप तकरीबन 10 और जो पुश अप हैं तकरीबन 50 आपके पास स्टेमिना होना चाहिए। और फीमेल जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जो है उसके लिए तैयार हैं। बाकी जो है पुश अप, चेन अप जो है सेम आपके भी इतना होना चाहिए स्टेमिना, ताकि आपका फ़िज़िकल टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। मेडिकल टेस्ट नॉर्मली होगा जो तरीक़ाकार होता है, यानी कि जो भी आपकी हार्ट बीट है, हाइट है, इसके अलावा आपके जो आई साइट है, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन कोर्स जैसा कि आपको पहले भी बताया ऑफ़र करिए, आप हमारी एकेडमी के कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक 14 दिसंबर तक हमने फ़ीस जो है 2000 रखी है, उसके बाद नॉर्मल फ़ीस हो जाएगी यानी कि 3000 फ़ीस। तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने ख़ुद तैयारी करनी तो जो हमने कंटेंट्स आपको बताए हैं वो भी आप ख़ुद से तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।